हेलो एंड वेलकम टू कैवल्य एकेडमी। आप सभी का हिंदी पूर्वावलोकन की क्लास में स्वागत है, जहां हम अनेक शब्दों के एक शब्द को डिस्कस कर रहे थे। चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए भूगर्भ विज्ञान का जानकार। ऑप्शन बी भूमि से उत्पन्न होने वाला। ऑप्शन सी जो भू को धारण करता है। ऑप्शन डी पृथ्वी या भू से संबद्ध। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जो भू को धारण करता है। कल का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, तो हमें कल के हम जब अपने आखिरी क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था कि भूधर क्या होता है, यानी जो भू को धारण करता है वो भूधर कहलाता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भ शास्त्री कहलाएगा। भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज कहलाएगा या भूमिजा। अगर स्त्री है तो भूमिजा, अगर पुरुष है तो भूमिज। और भू से संबद्ध या पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव कहलाता है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो पहले था पर अब नहीं है, मतलब अब वो विलुप्त हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? एक शब्द है ऑप्शन ए पूर्वज, ऑप्शन बी अंत्यज, ऑप्शन सी भूतपूर्व, ऑप्शन डी अनागत। पहले था पर अब नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा भूतपूर्व। जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जैसे हमारे पे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से पहले के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री प्रयोग करते हैं ना। मनमोहन सिंह जी के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो चलिए अगला देख लेते हैं। पूर्वज तथा जिसने जो पहले जन्मा हो उसे हम पूर्वज बोलते हैं। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। तथा जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे हम अंत्यज बोलते हैं। जैसे दास वगैरह हैं हमारे, उसमें बहुत सारे होते हैं। हमारे 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण में जो हमारा अंतिम है दास, उसे हम क्या कहते हैं? अंत्यज बोलते हैं। अंत्यज में बहुत से वर्ड आ जाते हैं। ये हमारे हिस्ट्री का वर्ड है। अब तो बहुत कम यूज़ होने लगा, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, जैसे कर्मकार हो गए, ये सब जो है क्या कहलाते थे? अंत्यज वर्ड में आते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। दुर्लभ। ऑप्शन ए दुर्लभ, ऑप्शन बी अलभ्य, ऑप्शन सी अप्राप्य, ऑप्शन डी अनुपलब्ध। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, जिसे लाभ प्राप्त न हो, जिसे लाभ न प्राप्त हो, यानी मतलब उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो वो अलभ्य कहलाएगा। तथा जिसे प्राप्त न किया जा सके वह अप्राप्य कहलाएगा। जबकि जो उपलब्ध न हो उसे हम अनुपलब्ध बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन बी क्लिष्ट, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी दुर्गम। इसे हम पहले भी कर चुके हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्बोध। कठिनाई से समझने योग्य है। जो कठिन हो उसे हम क्लिष्ट बोलते हैं। ऑप्शन जो बी है उसे हम, जो कठिन हो उसे क्लिष्ट बोलते हैं। ठीक है, और जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। अगम, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे रास्ता ही नहीं है उसे हम अगम बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो आँखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी प्रियदर्शी, ऑप्शन डी द्रष्टव्य। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा जो आँखों से परे है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, परोक्ष। परोक्ष के लिए हम अप्रत्यक्ष वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, हमारे सामने नहीं है वो चीज़। प्रत्यक्ष जो आँखों के पास हो, मतलब जो हमारे आँखों के सामने, उसे हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। जो देखने में प्रिय हो उसे हम प्रियदर्शी बोलते हैं, और जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य का
द्रष्टव्य का प्रयोग करते हैं उसके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो आँखों के आगे उपस्थित हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी प्रियदर्शी। इसमें से दो ऑप्शन को हम पहले ही देख चुके हैं। ऑप्शन सी हमने कल के वीडियो में देखा था, जिसके आर पार न देखा जा सके उसे हम अपारदर्शी बोलते हैं। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो आँखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष, जिसे हम पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। अथाह, अथाह के शब्द के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जिसकी गहराई नापी जा सके, ऑप्शन बी जिसकी गहराई न नापी जा सके, ऑप्शन सी जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका ऑप्शन डी जिसका अंत न हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जिसकी गहराई न नापी जा सके। समुद्र के लिए हम अथाह शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिसकी गहराई मापी जा सके उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द उसका था हो जाएगा। ठीक है, जिसका अंत न हो उसके लिए हम अनंत शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसकी कोई सीमा न हो उसे हम असीमित कहते हैं, और जिसकी गहराई नापी जा सके उसे हम था बोलते हैं। ये मैं बोल चुकी हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदेश ले जाने वाला वाक्य हेतु सही शब्द है। ऑप्शन ए पत्रवाहक, ऑप्शन बी सूचनादाता, ऑप्शन सी चपरासी, ऑप्शन डी संदेशवाहक। संदेशवाहक, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर डी संदेशवाहक, जो संदेश हमारा ले जा रहा है, संदेश को ले जाने वाला वाहक कहलाएगा। ठीक है, ले जाने ले आने वाले के लिए हम वाहक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर वो ऑटो टैक्सी हो तो उसको हम वाहन बोलते हैं, वाहन के लिए, जैसे उसको हम वाहन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे पत्रवाहक यानी पत्र ले जाने वाले को हम पत्रवाहक बोलेंगे, सूचना देने वाले को सूचनादाता बोलेंगे, वो हमें मैसेज दे रहा है। चपरासी क्या होगा, चपरासी या अनुचर किसी संगठन या संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं, जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो वहाँ पे चपरासी या गेटमैन होते हैं। ठीक है, तो संदेश ले जाने वाले के लिए हम संदेशवाहक शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए नष्ट होने वाला, ऑप्शन बी ईश्वर को न मानने वाला, ऑप्शन सी नष्ट न होने वाला, ऑप्शन डी जो इंद्रियों द्वारा न जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। ठीक है, चलिए आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नष्ट न होने वाला। जैसे हमारा पॉलीथीन है, वो कहते हैं इजीली नष्ट नहीं होता, इसलिए उसे यूज़ करने के लिए मना किया जा रहा है, कई जगहों पे बैन भी कर दिया जाता है। ठीक है, कर दिया गया है। तो नष्ट न होने वाले के लिए अनश्वर, नष्ट होने वाला वो नश्वर कहलाएगा। अगर नष्ट हो रहा है यानी ख़त्म हो जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नश्वर कहलाएगा। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक कहलाता है, और ईश्वर को मानने वाले को हम आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम अगोचर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है, हमसे सेंटेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिस स्त्री के पुत्र या पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र पति न हो वह, ऑप्शन बी है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ऑप्शन सी जिस स्त्री का पति जीवित हो, ऑप्शन डी वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। तो सधवा के लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा जिस स्त्री का पति जीवित हो। ठीक है, और जिसका पति जीवित न हो उसके लिए हम विधवा शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसके लिए हम अवीरा शब्द का प्रयोग करते हैं। अवीरा लिखने पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध शब्द वर्तनी पूछता है। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी का है अध्युड़ा। थोड़ी सी चेंजिंग है और पूरी मीन्स चेंज हो जा रही है। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो के लिए है आगत पतिका। इसका मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आगत पतिका, जिसका पति परदेश से लौटा हो। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
वह स्त्री का पति जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए पतिव्रता, ऑप्शन बी सधवा, ऑप्शन सी विवाहिता, ऑप्शन डी अनुरक्ता। तो हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सधवा, जिसका पति जीवित है। जिसका पति जीवित नहीं है वह विधवा कहलाएगा। ठीक है। विवाहिता, जिस स्त्री की शादी हो चुकी है वह विवाहिता कहलाएगी। और अनुरक्ता, छोड़ी हुई के लिए जो है वो छोड़ी हुई स्त्री के लिए अनुरक्ता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। पति युक्ता स्त्री मतलब पति उसके साथ है, जिसका पति है उसके लिए क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दंपत्ति, ऑप्शन बी जोड़ी, ऑप्शन सी सधवा, ऑप्शन डी पति पत्नी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कितनी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, पर आंसर हमारा वही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंपत्ति, पति पत्नी साथ होते हैं, उसे एक जोड़े को जो है वो दंपत्ति बोलते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है? जो व्यर्थ का खर्च करता हो। ऑप्शन ए अपव्ययी, ऑप्शन बी फिजूल खर्च, ऑप्शन सी मितव्ययी, ऑप्शन डी कृपण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपव्ययी। व्यय मतलब होता है खर्च करना, अपव्यय मतलब व्यर्थ में खर्च कर रहा है। ठीक है। चलिए, आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाले के लिए फिजूल खर्च बोलते हैं। फिजूल खर्च किसे बोलेंगे? आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला, जिसकी आय कम है पर वो और अधिक ही खर्च कर रहा है तो उसे फिजूल खर्च कहेंगे। कम खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मितव्ययी क्या है? जो संभाल कर खर्च करे, यानी कम खर्च करे। ऐसा नहीं कि कंजूस हो जाए या बहुत ही कम खर्च करे या खर्च ही ना करे। जो कम खर्च करे मतलब हिसाब से खर्च करे उसे हम मितव्ययी बोलते हैं। और कठिनाई से पैसे निकालने वाले या जरा सा भी खर्च न करने वाले को हम कृपण बोलते हैं, यानी कंजूस बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है। देखिए हमारा पहले वाले क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कृपण बोलेंगे। ठीक है। मितव्ययी हम पढ़ चुके हैं, कम खर्च करने वाले को बोलते हैं निर्धन। जो गरीब हो मतलब जिसके पास धन ना हो उसे हम निर्धन बोलेंगे। प्रत्यक्षता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है? वह स्त्री जिसका पति मर चुका है, वह स्त्री जिसके पुत्र पति हों, ऑप्शन सी पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, ऑप्शन डी वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती है। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया इसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्तता बोलते हैं। परित्यक्तता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो विधवा कहलाती है। वह स्त्री के पुत्र, जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे पुरंध्री कहते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे परकिया बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ चुका है कई बार। परकिया वह स्त्री जो किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती हो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए मृग के समान आँख वाली, ऑप्शन बी हाथी की तरह चलने वाली, ऑप्शन सी मीन की तरह सुंदर आँख वाली, ऑप्शन डी हंस के समान चलने वाली स्त्री। ठीक है। गजगामिनी है मतलब वो किसी स्त्री के लिए ही बात कर रहा है। ठीक है। अगर हम इसको वर्ड को एक्सप्लेन कर दे तो गज मतलब क्या होता है? गज मतलब होता है हाथी, और गामिनी मतलब चलना। ठीक है, यानी गमन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाथी की तरह चलने वाली स्त्री यानी गजगामिनी। मृग के समान आँख वाली मृगनयनी हो जाएगा। मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री को मीनाक्षी बोलेंगे, और हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी बोलेंगे। ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो के लिए कौन सा शब्द सही है? मतलब उसका विवाह होने वाला है।
ऑप्शन ए सधवा, ऑप्शन बी बंध्या, ऑप्शन सी वैवाहिकी, ऑप्शन डी विवाहिता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा वैवाहिकी, मतलब अभी विवाह हुआ नहीं है, होने को है। सधवा हम जानते हैं जिसका पति हो उसे सधवा बोलते हैं। विवाहिता जिसका विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता बोलते हैं। जिससे संतान पैदा नहीं होती वह बंध्या कहलाती है, ठीक है, मतलब उसके कोई संतान नहीं हो रही है तो वह बंध्या कहलाएगी। चलिए अगला शब्द देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन, वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। मतलब आहार मतलब जो वनस्पति को खाता हो, आहार यानी भोजन, खाना, जो भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आंसर हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए फलाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी वनस्पत्याहारी, ऑप्शन डी निराहारी। वनस्पति का आहार करने वाला, हमारा आंसर हो जाएगा वनस्पत्याहारी, वनस्पत आहारी, वनस्पति और आहारी। अगर हम इसको तोड़े तो ये निकलेगा, तो मतलब वनस्पति को खाने वाला वनस्पताहारी कहलाएगा, फल को खाने वाला फलाहारी कहलाएगा, शाक को खाने वाला शाकाहारी कहलाएगा, और निराहारी यानी आहार न लेने वाला, मतलब वो आहार लेता ही नहीं, मतलब भोजन ही नहीं करता, तो वह निराहारी कहलाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अभियुक्त, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी वादी, ऑप्शन डी शीघ्रगामी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिवादी। दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव कर रहा है। ठीक है। जिस पर मुकदमा चलाया गया है उसे हम अभियुक्त बोलते हैं, और जो मुकदमा दायर करता है उसे हम वादी बोलते हैं, और जो तेज चलता है उसे हम शीघ्रगामी बोलते हैं। शीघ्र मतलब तेज और गामी मतलब चलना, जो शीघ्र चलता है उसे हम शीघ्रगामी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। अभी अभी हमने इसे पढ़ा है, तो हमारा आंसर आपको पता ही होगा, आंसर सी अभियुक्त। ठीक है। चलिए अगला, द्रुतगामी मतलब तेज चलने वाला। प्रतिवादी हमने इससे पहले ही देख लिया है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे हम प्रतिवादी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे बुलाया न गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अनाहुत, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन डी आतिथ्य। जिसे बुलाया न गया हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनाहुत। जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम अतिथि बोलते हैं। ठीक है। तथा जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, मतलब अचानक से ही आ जाए, ऐसे घूम रहा है और चला आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आगंतुक बोलते हैं। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को आतिथ्य बोलते हैं। अब कोई आ गया है, अब हम अगर उसकी सेवा सत्कार कर रहे हैं, अब आ गया है तो करना ही पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा? वो आतिथ्य कहलाएगा। ठीक है। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला। आतिथ्य क्या होता है? वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे हम आतिथ्य बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपके यहाँ कोई आ गया और आपके यहाँ अगर वो ठहर गया, रह गया, तो उसे आपको क्या बोलेंगे? आतिथ्य बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द है। अभी अभी एक्सप्लेनेशन हुआ है इसका, तो क्या हो जाएगा? आने की तिथि निश्चित नहीं है तो वह अतिथि कहलाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारों का एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया ही है और मैंने कर भी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अतिथि की सेवा करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। क्या हो जाएगा? आतिथ्य। अभी अभी मैंने आपका एग्जाम्पल दिया है, आतिथ्य। अतिथि की सेवा करने वाला। अचानक से आ गया तो वो आगंतुक कहलाएगा, और फिर हमें उसकी सेवा करनी तो क्या कहलाएगा? हम क्या कहलाएंगे? हम कहलाएंगे आतिथ्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, मतलब उसे अपना भला बुरा पता ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अविवेकी, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी दुर्गेय। तीनों ऑप्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो पूछने की या बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। चलिए ऑप्शन ए अविवेकी।
और जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान हो उसे हम विवेकी बोलेंगे, ठीक है। जो कठिनाई से जाना जा सके या जल्दी समझ में ना आए उसे हम दुर्बोध बोलते हैं, जिसके लिए मैंने मैथ्स का उदाहरण दिया था। और दुर्गेय, जिसे सरलता से न जाना जा सके उसे दुर्गेय बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपाद मस्तक के लिए एक वाक्य है। हमसे सेंटेंस पूछ रहा है, वर्ड दे चुका है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, ऑप्शन बी वह जो पैरों से पान करता है, ऑप्शन सी पैर से मस्तक तक, ऑप्शन डी सिर का मुकुट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैंने कल एक्सप्लेन किया था, चलिए फिर से हो जाता है, एक्सप्लेन कर देती हूँ। आ प्लस पाद प्लस मस्तक, ठीक है। मस्तक मतलब होता है सिर, हम सभी जानते हैं। पाद मतलब होता है पैर, और ये होता है सिर। तो जिस पैर से लेकर मस्तक तक, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। जो पैरों से पान करता है उसे हम पादप बोलते हैं, यानी हमारे पेड़। वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उसके लिए हम आप्त काम शब्द का प्रयोग करते हैं। आप्त काम, ये वाले का है। और सिर का मुकुट यानी सिर मोर, सिर मोर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए इंदिवर, ऑप्शन बी नीलाभ, ऑप्शन सी पुंडरीक, ऑप्शन डी नीलाक्ष। नीले रंग का कमल, अक्सर हमने पिंक कलर का ही सुना है, लाइट पिंक का। चलिए आज नीले रंग का भी देख लेते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंदिवर, ठीक है। और जिसकी नीलाभ क्या हो जाएगा, जिसकी आभा जो है वो नीली हो, ठीक है, उसे हम नीलाभ बोलेंगे। सफ़ेद रंग के कमल को हम पुंडरीक बोलते हैं। अक्सर श्लोकों में भी आता है, हमारे संस्कृत के श्लोकों में पुंडरीक वर्ड। पुंडरीक जो है वो सफ़ेद रंग के कमल को बोलते हैं। और नीलाक्ष क्या होता है, जिसकी आंखें नीली हों उसे हम नीलाक्ष बोलते हैं। अक्ष मतलब क्या होता है, अक्ष मतलब आँख भी होता ही है, तो नीलाक्ष, नीले रंग की आँख वाले को नीलाक्ष बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन बी ए दत्तक, ऑप्शन बी अंत्यज, ऑप्शन डी है प्रसू, ऑप्शन बी अद्य प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा अद्य प्रसूत, ठीक है। गोद लिए हुए को हम दत्तक बोलते हैं, जैसे कि झांसी की रानी ने पुत्र गोद लिया था, तो उसे हम दत्तक पुत्र बोलते थे, ठीक है। दत्तक पुत्र गोद लिया है, जिसके लिए इतना युद्ध हुआ। जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो उसे हम अंत्यज बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और प्रसू शब्द का प्रयोग जन्म देने वाली के लिए किया जाता है, मतलब जिस स्त्री ने जन्म दिया है या जिसने भी जन्म दिया है उसे हम जन्म देने वाली को प्रसू शब्द बोलते हैं उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए दिए गए शब्दों का सही शब्द है। ऑप्शन ए आस्तिक, ऑप्शन ए नास्तिक, ऑप्शन बी आस्तिक, ऑप्शन सी पुजारी, ऑप्शन डी भक्त। ईश्वर में विश्वास नहीं है, पहले भी बता चुकी हूँ, ऑप्शन ए नास्तिक, ईश्वर में विश्वास नहीं। अगर ईश्वर में विश्वास होता तब वो आस्तिक कहलाता, ठीक है। पूजा करने वाला उसे हम पुजारी बोलते हैं, सभी को पता है, पंडित को हम लोग पुजारी बोलते हैं, ठीक है। और भक्त क्या होता है, किसी पर श्रद्धा रखने वाला। ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान ही हो, किसी पर भी अगर हम श्रद्धा रखते हैं किसी के प्रति तो हम क्या कहलाएंगे, भक्त कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्वेदज के लिए एक वाक्य है, स्वेदज के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए अंडे से उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन बी स्वयं से उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन सी पसीने से उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन डी भूमि से उत्पन्न होने वाला। अब देखिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पसीने से उत्पन्न होने वाला। स्वेद को हम पसीना बोलते हैं, ठीक है,
स्वेद हमारा शुद्ध हिंदी वर्ड है पसीना, ठीक है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले को हम क्या स्वेदज के लिए क्या बोलेंगे? जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे हम स्वेदज बोलते हैं। ऑप्शन ए है क्या है? अंडे से उत्पन्न होने वाला। अंडे से उत्पन्न होने वाले को हम अंडज बोलते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू बोलते हैं और भूमि से उत्पन्न होने वाले को भूमिज बोलते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? ए जो मांस खाता है, बी जो आमिष मांस नहीं खाता है। दोनों में कन्फ्यूजन रहता है निरामिष और आमिष में, तो ध्यान देना है जो आमिष यानी जो मांस नहीं खाता है। जो मांस और शाक दोनों खाता है, और हमारा ऑप्शन डी है जो शाक खाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा निरामिष का? जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है वो निरामिष कहलाता है। जो मांस खाता है उसके लिए हम सामिष शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि जो मांस और शाक यानी जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है उसके लिए हम सर्वाहारी का प्रयोग करते हैं। सर्वाहारी का उदाहरण बताइए। और शाक खाने वाले के लिए हम शाकाहारी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए सदावर्त, ऑप्शन बी सदाशिव, ऑप्शन सी सदाभव, ऑप्शन डी सदासुख। खाना मुफ्त में मिलता है, कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए सदावर्त। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव बोलते हैं। शिव जो है वो कल्याणकारी होते हैं। सर्वदा कल्याण करने वाले को मतलब हमेशा कल्याण करने वाले के लिए सदाशिव शब्द का प्रयोग किया जाता है। सदा रहने वाले को सदाभव कहते हैं, जबकि हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख बोलते हैं। वैसे भी हमेशा खुश रहना चाहिए, सदा सुख रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अकाल, ऑप्शन बी दुर्दीन, ऑप्शन सी दुर्भिक्ष, ऑप्शन डी दुर्धर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी दुर्भिक्ष, ठीक है। ऑप्शन सी, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए हम दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। जो बिना काल का हो उसके लिए अकाल का प्रयोग करते हैं, अकाल शब्द। और बुरे दिन के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्दीन होगा। जबकि जिसे वश में करना कठिन हो दुर्धर्ष कहलाता है। उसे हम वश में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो दुर्धर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ नहीं जानता हो, बड़ा भोला सा है, जो कुछ नहीं जानता है के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी विज्ञ, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है, ठीक है। और विज्ञ क्या हो जाएगा? जो जानता है के लिए क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। और जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ हो जाएगा। तो जो कुछ नहीं जानता उसके लिए अज्ञ हो जाएगा। अज्ञ और विज्ञ क्या है? दोनों विलोम हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो सब कुछ जो जानता हो वो विज्ञ कहलाएगा और जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ कहलाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष शब्द के लिए अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए जो आकाश में विचरण करता हो, ऑप्शन बी ग्रहों का समूह, ऑप्शन सी धरती और आकाश के बीच का स्थान, ऑप्शन डी देवों का निवास स्थल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच के स्थान को हम अंतरिक्ष बोलते हैं, ठीक है। देव का निवास स्थान वह देवलोक कहलाएगा। डी के लिए हम देवलोक का प्रयोग करेंगे।
धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोलेंगे। ग्रहों के समूह के लिए हम सौर मंडल बोलेंगे, क्योंकि सौर मंडल में ही हमारे ग्रह रहते हैं। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर बोलेंगे। ठीक है, नभ मतलब आकाश होता है, चर मतलब चरना, तो नभचर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक सही विकल्प है। ऑप्शन ए अगणनीय, ऑप्शन बी नगण्य, ऑप्शन सी असंख्य, ऑप्शन डी गणनीय। आंसर इसमें दिख ही रहा है, तो चलिए लगा देते हैं। जो गणना के अयोग्य हो मतलब उसकी हम गणना नहीं कर सकते, तो वो नगण्य कहलाएगा। ठीक है, तो गणनीय हो जाएगा, जिसकी गणना की जा सके वह हो जाएगा गणनीय हो जाएगा। और जिसकी संख्या सीमित न हो, जिसकी संख्या सीमित नहीं है वह असंख्य कहलाएगा। और जिसकी गणना न की जा सके वह अगणनीय कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो गणना के योग्य न हो यानी अयोग्य हो वो नगण्य कहलाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, है मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए जो कुछ नहीं जानता, ऑप्शन बी सब कुछ जानने वाला, ऑप्शन सी किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाला, ऑप्शन डी जो थोड़ा जानता हो। मर्मज्ञ के लिए क्या हो जाएगा? जो किसी बात का मर्म जानने वाला, मतलब किसी बात का डीप पॉइंट भी वो जानता हो, या गहराई से किसी सब्जेक्ट को या किसी विषय में उसकी पकड़ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मर्मज्ञ बोलेंगे। ठीक है, सब कुछ जानने वाले के लिए हम सर्वज्ञ का प्रयोग करते हैं, सर्वज्ञ बोला जाएगा उसे। जो कुछ नहीं जानता है वह अज्ञ कहलाएगा। जो जानता हो उसके लिए हम विज्ञ बोलेंगे, और जो थोड़ा जानता हो उसके लिए हम अल्पज्ञ बोलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, जिसका आदि व अंत न हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी अनादि अनंत, ऑप्शन सी मृत्युंजय, ऑप्शन डी आद्योपांत। तो जिसका आदि व अंत न हो तो हम क्या कहेंगे? अनादि अनंत। न आदि है न अंत है। ठीक है, आदि से अंत तक के लिए, अगर इन दोनों के लिए अंत तक का होता है, शुरू से अंत तक, तो उसके लिए हम आद्योपांत शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो वह मृत्युंजय कहलाएगा, और जिसका अंत न हो वह अनंत कहलाएगा। कहते हैं ना आकाश अनंत है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, ना हमें इधर का किनारा पता रहता है ना ही उधर का, तो वह अनंत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए जो दान करता है, ऑप्शन बी जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, ऑप्शन सी जो उदार न हो, ऑप्शन डी जो उदारता न दिखाता हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो उदारता दिखाता हुआ के लिए औदार्य हो जाएगा, जो उदारता दिखाता है। ठीक है, जो उदार न हो यानी जो सी है उसके लिए क्या हो जाएगा? अनुदार शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जो दान करता रहता है वह दानी कहलाता है। ठीक है, जो दान करता रहता है वह दानी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, मतलब उसने बहुत ज़्यादा सोच लिया उसके बाद ही अपना काम कर रहा है, के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी अग्रसूची। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अग्रसूची। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर्वज्ञ सब जानने वाले को हम सर्वज्ञ बोलते हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलेंगे, और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को है, मतलब उसकी मृत्यु होने वाली है, के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए मृत्युंजय, ऑप्शन बी मरणासन, ऑप्शन सी मृत, ऑप्शन डी मरणोन्मुख। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरने की ओर उन्मुख है, मरणोन्मुख। ठीक है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है वह मृत्युंजय कहलाएगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और मरे हुए को मृत कहेंगे, मतलब वह मर चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। ऑप्शन बी, जो भूलने योग्य हो। ऑप्शन सी, जो विश्वास करने योग्य हो। ऑप्शन डी, जो विश्वास करने योग्य ना हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा स्मरणीय के लिए बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मतलब हम उसे याद रखना चाहते हैं तो वो स्मरणीय हो जाएगा। जो भूलने के योग्य हो उसे विस्मरणीय बोलेंगे। जो विश्वास करने योग्य न हो उसे अविश्वसनीय बोलेंगे। और जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वसनीय बोलेंगे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्मरण करने योग्य है, अभी अभी हमने इसे देखा है, जो स्मरण करने योग्य है तो क्या हो जाएगा? स्मरणीय। ठीक है। विस्मरणीय भी हमने देख लिया है, जो भूलने योग्य हो या जिसे हम याद नहीं करना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, तो वह विस्मरणीय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। ए, जो परायों का हित चाहता हो। बी, जो विश्वास करने योग्य न हो। सी, जिस पर विश्वास किया गया हो। डी, जिसका विश्वास किया जा सके। अविश्वसनीय यानी जो विश्वास करने योग्य न हो। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए, विश्वामित्र। ऑप्शन बी, विश्वसनीय। ऑप्शन सी, विश्वासघात। ऑप्शन डी, विश्वस्त। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वस्त। विश्वसनीय क्या है? जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय कहलाएगा। और जिस पर विश्वास किया गया है वह विश्वस्त कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब विश्वासघात, जिस पर हमने विश्वास किया हो मगर उसने धोखा दे दिया हो तो वह विश्वासघात कहलाएगा। ठीक है। विश्वासघात करने वाले को विश्वासघाती बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है। जो बात वर्णन से परे हो। ऑप्शन बी, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। ऑप्शन सी, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। ऑप्शन डी, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। अवर्णीय, तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, उसे हम जिसका वर्णन न किया जा सके वह अवर्णीय कहलाएगा। जबकि जो बात वर्णन से परे हो, उसके लिए हम वर्णातीत यानी वर्णातीत शब्द का प्रयोग करेंगे। वर्णन से अतीत है, वर्णन से परे है। अवर्णीय वह होता है जिसे हम वाणी द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। जो वचन वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द का भी प्रयोग करते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है। ये तो अक्सर ही हम सुनते होंगे, जिस दिन पूर्ण ग्रहण लगता है सूर्य पे, सूरज पूरी तरीके से ढक जाता है। ऑप्शन ए, खग्रास। ऑप्शन बी, चंद्र ग्रहण। ऑप्शन सी, पूर्णिमा। ऑप्शन डी, अमावस्या। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा खग्रास। थोड़ा टिपिकल वर्ड है पर ध्यान देने के लिए है। ठीक है। खग्रास, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे हम खग्रास बोलते हैं। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है। पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है उस दिन पूर्णिमा बोलते हैं। उस दिन को हम, जिस दिन चंद्रमा एकदम नहीं दिखाई देता उसे हम अमावस्या बोलते हैं। मतलब उस दिन पूरी रात रहती है, अंधेरा रहता है पूरा। और चंद्र ग्रहण, जब चांद में ग्रहण लगता है तो उसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आने से होता है।
जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवैध। अवैध शब्द का एक वाक्य है। ऑप्शन ए, ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो। ऑप्शन बी, जो कानून के अनुसार मान्य है। ऑप्शन सी, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। ऑप्शन डी, जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवैध। अवैध से हमें क्या पता चल रहा है? वह चीज़ वैध नहीं है, मतलब नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, वह अवैध कहलाएगा। और जो कानून द्वारा मान्य हो उसे हम वैध वर्ड बोलते हैं। उसके लिए एक शब्द वैध का प्रयोग किया जाता है। ऐसा काम जिससे कोई कानून टूट जाता है उसे विधि भंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि भंग। और जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे हम विधि सम्मत बोलते हैं, मतलब विधि के या लॉ के हिसाब से वो सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए, ज्ञान चक्षु। ऑप्शन बी, त्रिकालदर्शी। ऑप्शन सी, दिव्य चक्षु। ऑप्शन डी, दृष्टि दोष। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाएगा? ज्ञान चक्षु कहलाएगा। त्रिकालदर्शी यानी तीनों काल को देखने वाला, आँखों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके लिए चक्षु ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। और आँखों से संबंधित बीमारी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचामृत शब्द के लिए पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए, 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह। ऑप्शन बी, 5 तत्वों का समूह। ऑप्शन सी, 5 प्रकार के कोष का समूह। ऑप्शन डी, दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवता व भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। अक्सर पूजा में हम पंचामृत को देखते हैं, तो पंचामृत ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह को पंच ज्ञानेंद्रिय, 5 तत्वों के समूह को पंच तत्व और 5 प्रकार के कोष के समूह को पंचकोश बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए, पूर्वाह्न। ऑप्शन बी, मध्याह्न। ऑप्शन सी, अपराह्न। ऑप्शन डी, गोधूली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कल कर दिया था, तो कल की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य है। ए, जो बोल नहीं सकता। ऑप्शन बी, जो बहुत अधिक बोलता है। ऑप्शन सी, जो ठीक से चल नहीं सकता। ऑप्शन डी, जो बहुत कम बोलता हो। वाचाल यानी बहुत अधिक बोलने वाला, जो बहुत अधिक बोलता है। जो बोल नहीं सकता उसके लिए हम मूक शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर गूंगा शब्द का प्रयोग करते हैं। जो ठीक से चल नहीं सकता उसके लिए लंगड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो कम बोलता है वह, या जो बहुत कम बोलता है वह मितभाषी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को हम वाचाल बोलते हैं। अधिवक्ता शब्द का प्रयोग हम वकील के लिए करते हैं, लॉयर के लिए। वक्ता, जो नेता होते हैं उसके लिए हम वक्ता शब्द का प्रयोग करते हैं, या जो अधिक बातें करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए, साक्षर। ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। ऑप्शन सी, विद्वान। ऑप्शन डी, निरक्षर। जो पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए हम साक्षर शब्द का प्रयोग करते हैं। निरक्षर क्या हो जाएगा? जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है वह निरक्षर कहलाएगा। ये दोनों ही एक दूसरे के विलोम है, साक्षर और निरक्षर। ठीक है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जो सब जानता है वह सर्वज्ञ कहलाएगा। और विद्वान उसे कहते हैं जो किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो, जिसको मतलब किसी विषय का अगर अच्छा ज्ञान है तो उसे हम उस विषय का विज्ञान कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।